अलादीन, जीनू, यास्मीन कहीं मिल नहीं रही। सुल्तान खजूर ने उसे न जाने किधर भेज दिया है। जी सुल्तान का ही काम है। कोई जफर के मुझ छुड़ाने को सच छोड़ने को पता तो नहीं चल गया है। उसे सुल्तान ने बुलाया था, जिसके बाद से वो किधर है किसी को नहीं मालूम। अक्खा शहर ढूंढ डाला, वो किधर ही नहीं मिली। जफर बहुत ताकतवर है, किसी को कहीं भी कितनी भी दूर भेज सकता है। उसे बचाना बड़ा मुश्किल होगा। तू क्या घड़ी घड़ी सोचने का नाटक कर रहा है? तूने मेरी बहन को रुलाया, अभी वो मुसीबत में है तो खुशी होएगा ना? हमने रुलाया? कब? अरे रुलाना पड़ेगा तभी चोर नहीं मिलेगी। मतलब हाँ, मेरा मतलब है जफर को रुलाना पड़ेगा। आका, अगर जफर के अश्क का एक कतरा भी मिल गया ना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि चोरनी कहाँ है। जफर को रुलाना पड़ेगा। चिनू रोता वो है जिसके सीने में दिल हो, और तुम्हें लगता है कि जफर के सीने में दिल होगा भी? बराबर, जाने काय को सुल्तान बनता है, वो चोर है बाप। तुम्हारी बहन खो गई, उसके बावजूद भी तुम हमारे पीछे पड़ी हो। अरे क्या हुआ आका? वो तो सुल्तान के बारे में बोल रही। हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है? अलादीन, तुमने कहा कि जिसके पास दिल ना हो वो रो नहीं सकता, पर दिल में रहम हो ना हो, दिल तो सबके पास होता है। हमें बस उसके दिल का एक ऐसा तार छेड़ना है जिससे उसे दर्द हो और हमें उसका आंसू मिल जाए। काले चिराग तक अगर पहुंचना है तो उस जहरीली की दी हुई बद्दुआ को हमें खत्म करना होगा। सलाम सुल्तान। सलाम। क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो? क्योंकि आज का दिन बड़ा खास है और हमारी किस्मत हम पर खासी मेहरबान है जो इस दिन को बांटने के लिए आप जैसा दोस्त दिया। ऐसा क्या खास है आज के दिन में? आज हमारे अब्बू की सालगिरह है। अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत करते हैं सुल्तान, इसलिए हर साल आज के दिन हम अपने दोस्तों को एक बड़ी सी दावत देते हैं। अब यहाँ तो हमारा कोई दोस्त है नहीं, इसलिए दावत तो आपको मिलेगी। आइए बैठिए। आइए सुल्तान, बैठिए बैठिए बैठिए। ये दावत आपके लिए है। हमें माफ करना, हम शुरुआत कर रहे हैं। मजा आ गया। अम्मी की याद दिला दी। किस्सा बताते हैं, जब हम छोटे थे खाने के बड़े शौकीन थे, बस इसी तरह कपा दबाते थे। हमारे अब्बा को पसंद नहीं आता था कभी, बस हमेशा चिल्लाकर गफार बली कर रखा। हम कभी अब्बू की नजरों में सही कुछ कर ही नहीं पाए। वैसे हम एक बात समझाओ हमें, जहां तक हमें मालूमात है तुम्हें तो तुम्हारे अब्बा पसंद नहीं थे। अब्बू है सुल्तान, कोई पकवान थोड़ी जिन्हें पसंद ना पसंद किया जाए। हम अब्बू के बहुत करीब नहीं पहुंच पाए और ना ही हम उनके कभी चहीते बन पाए। उनकी डांट फटकार के बाद भी ना उनके लिए हमारा प्यार कभी कम नहीं हुआ। क्योंकि सुल्तान पता है आपको, जिंदगी में आप सब कुछ दोबारा पा सकते हैं, दोस्त, प्यार, दौलत, पर अब्बू एक ही बार मिलते हैं और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब्बू मुझे पता है आका नाटक कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या हो रहा है? अरे रोना तो इस कमबख्त को चाहिए। रो कमीने रो।
आपको पता है हम हर साल उनके लिए ऐसी दावत रखते हैं, पर छुप के कमरे में, क्योंकि कमरे से बाहर निकलने की हमें इजाजत नहीं। हमेशा उन्होंने हमें निकम्मा, बेकार, सुस्त यही सब कह के पुकार। काश एक बार बेटा भी कह देते। सुल्तान, हम उनके लिए ना हर साल तोहफा लाते हैं, लेकिन कभी दे नहीं पाते क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ती। और कैसे दे सुल्तान, जब उन्हें हम कबूल नहीं है तो उन्हें हमारी दावत, तोहफे क्या खाक कबूल होंगे। आपको पता है कभी हमारा कोई इतना करीबी दोस्त नहीं बना जिससे हम ये सब कुछ कह पाते, लेकिन आज हम कह पा रहे हैं सुल्तान, क्योंकि हमें यकीन था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे लिए बनाया गया है, पर कभी ना कभी हम उसे जरूर मिलेंगे। आज आपको देख के हमारा यकीन सच हो गया। बेहतरीन। ये जो जुमला तुमने कहा कहीं ना कोई, ये क्या तुमने खुद लिखा है? जी सुल्तान, और आप देखिएगा आगे चल के ये बात कोई ना कोई जरूर कहेगा। कहीं ना कोई। वाह, बेहतरीन। हसीन अलादीन, हमारी और तुम्हारी कहानी एक सी है दोस्त। हमारे अब्बा ने भी हमें कभी नहीं समझा और हम तुम्हारा दर्द समझते हैं दोस्त। कामयाब हो अपनी चाल, जफर के पास आ जाए एक रुमाल। अब इस गंदे रुमाल पे मेरा जादू कैसे काम करेगा? जंगली बकरी की बिरयानी। चलो आज हम तुम्हें अपने हाथों से खिलाते हैं। और हमें बचपन में अम्मी खिलाया करती थी और अब्बा पीछे से चिल्लाते जबार। बारिश में नाच उठे मोरनी, पता चले कहाँ है चोरनी। इस रेत की घड़ी में रेत का जब आखिरी कतरा गिरेगा तो तूफान आएगा, जमीन फट जाएगी और हमारी सुल्ताना जो अब तक प्यारी थी अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। या अल्लाह, क्यों, क्या तुम हमें बता सकते हो कि रेगिस्तान का? पता नहीं आका, ये कौन सा रेगिस्तान है और ये रेगिस्तान असल है भी कि नहीं ये भी नहीं पता। और क्या पता जफर ने ये रेगिस्तान खुद नकली बनाया हो। लेकिन हमारा वादा असली है कि हम यास्मीन को कुछ नहीं होने देंगे। पर कैसे अलादीन, तेरे पहुंचने से पहले वहां कोई खतरा या वो तूफान पहुंच गया तो?
पता नहीं वो सच में पानी है या मेरी आंखों का धोखा है। पर मुझे कोशिश करनी होगी, मुझे कोशिश करनी होगी, चाहे ये मेरी जिंदगी की आखिरी कोशिश क्यों ना हो। शुक्र है। माली बचाओ। या खुदा, आज नाकामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ देना। बचाओ। आपकी जिंदगी में हर एक मौत हमारी नजरों के सामने ही लिखा है। गलतफहमी में ना जिए भाईजान। अब क्या हो गया? यास्मीन का मुकद्दर बस रास्ते में ही है, पहुंचता ही होगा। क्या मतलब? नहीं समझे? फिर बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। हमने खड़ी बड़ी से पता कराया है कि आपका वफादार अपनी यास्मीन को बचाने रेगिस्तान पहुंचता ही होगा। कहाँ हो चोरनी? हमें लग रहा है कि तुम किसी खतरे में हो। जल्दी से नजर आ जाओ। पत्थर की चमक उस तरफ इशारा कर रही है। कालीन, उस तरफ चलो। वो रही चोरनी, मिल गई। हमारा शक सही था, चोरनी खतरे में है। कालीन, जल्दी चलो।
बातें बाद में। तैयार? निकम्मे शहजादे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई जान बचाए तो उसे शुक्रिया कहा जाता है। वो क्या है ना कि मेरे पास कोई किताब नहीं है जो मुझे पता है कि मुझे कब क्या करना है। किताब? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। उसे मारना पड़ेगा। इस हालत में भी तुम खूब लड़ी। शुक्रिया की भूखे। तुम्हें मेरे पास पानी है, पानी। हाँ, इतने तीखे तेवर। अच्छा हुआ हमें अंगूठी छाप की ये जादुई पत्ती नजर आ गई, वरना क्या हुआ? हमारे पास भी इतना ही पानी था। भूख लगी है तो तालीम घर चलो। वो देखो, पेड़ में अचानक बाहर कहां से आ गई? ये सब क्या हो रहा है? जिन्होंने कहा था कि आका ये कोई मामूली पत्ती नहीं है, ये जादुई पत्ती है। जब ये पत्ती आपके पास होगी और आपकी मोहब्बत और आपकी हमसफर आपके पास होगी तो कायनात का कोई भी पेड़, भले ही वो रेगिस्तान में क्यों ना हो, उस पे बाहर आ जाएगी। तो ये है हमारी मोहब्बत, हमारी हमसफर। सही खेल गए। अब बताइए भाईजान कि गद्दार कौन है? आपकी बहन या आपके रास्ते का कांटा? यास्मीन को बचाता आपका चहेता अलादीन। ये तो सुल्तान, भागो! कब तक भागेंगे अलादीन? अब भागेंगे नहीं, उड़ेंगे। कालीन! कालीन, चलो! जलेबी? अलादीन और यास्मीन पता नहीं कहाँ होंगे, कब लौट कर आएंगे। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र तो हमें भी हो रही है, लेकिन हम बगदाद को जलेबी बात नहीं बना रहे। सही बोलता है बाप, पर इनको कुछ बोला तो और लोचा हो जाएगा। काश आका यहाँ होते तो मैं उनसे पूछ सकता कि ये कौन सी जबान है। एक खजूर। तुम खजूर और बादाम बोलना बंद करो। मैं तब तक बड़ी उस्ताद को संभालता हूँ। अब बड़ी उस्ताद, चीनू,
अभी नहीं। बड़ी उस्ताद ने तो तेरे को मस्त खर्चा पानी दे डाला रे, मजा आया। मैंने कोशिश तो की ना। हो गई टाटा फेस, अब तो अगले 1 हफ्ते तक जलेबी ही बेलनी पड़ेंगी। मेरा दिल कहता है दरगाह की दीवार पर अलादीन और यास्मीन के नाम एक साथ लिखे होने के पीछे जरूर कोई गहरा राज है। पर क्या राज हो सकता है? या अल्लाह, वो दोनों जहां भी हो उन्हें महफूज रखना। पिछली जिंदगी में ये चोरनी हमारी मोहब्बत थी। आप ही हैं जमीन, आसमां भी आप है, ये जहां भी आप हैं, वो जहां भी आप हैं। आज का दिन आपका, मेरा दिल भी आप है। ये बचाने कहां से आ जाता है? मतलब ही तो है ही, जरूर मेरी मदद करने के पीछे भी इसका कोई ना कोई मतलब छुपा होगा और पता लगाने का एक ही तरीका है। यही बात हमारे गले नहीं उतर पा रही। दिल में बार बार एक नया सवाल आ रहा है, क्या इस जिंदगी में भी हम चोरनी से नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? होशियार इंसान अपनी गलती से सीखता है और हम बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार। हर जिंदगी में इसके जाल में फंसना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम आजाद परिंदे हैं और रहेंगे। वैसे तो इतनी बड़बड़ करता है, पर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब भी मैं किसी मुश्किल में होती हूँ, ये बचाने कहां से आ जाता है? मतलब ही तो है ही, जरूर मेरी मदद करने के पीछे भी इसका कोई ना कोई मतलब छुपा होगा और पता लगाने का एक ही तरीका है। तुम हमें देखकर मुस्कुरा रही हो? नहीं, तुम्हारे पीछे वो जो मक्खी उड़ रही है ना, उसे। सामने तुम खड़े हो तो तुम्हें ही देखकर मुस्कुराऊंगी ना। चिढ़ने से कुछ हाथ नहीं आएगा, आराम से आराम से। क्या हुआ, आंखों में धूल चला गया क्या? ऐसे क्यों कर रही हो? तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो, और आज भी मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, शहजादे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। बड़े प्यारे होते हैं। प्यारे नहीं, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। बहुत खतरनाक होते हैं शहजादे, दूर रहो, दूर रहो। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना बस मेरा दिल फिसल जाता है। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये किसने कहा है? पता नहीं, हमारा मतलब अब तक तो नहीं कहा, लेकिन एक दिन कहेगा जरूर। अरे आपकी मिठाई की कोई दुकान थोड़ी ना जो जलेबी पे जलेबी तले जा रही थी। खजूर बराबर बोला। तुम दोनों
दोनों ना, मैं काम कर रही थी, बीच में क्यों आए हम? पर बहुत शैतान हो गए। यास्मीन, मेरा बच्चा है तू। अरे चला चला भागा भागा, और नहीं मेरे आगे। शुक्र है तुम दोनों सलामत हो। बड़ी उस्ताद, यास्मीन, जीनू, आका, तोती। ये दोनों कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रहे ले। कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। हम दरअसल देख रहे थे कि यास्मीन की आंखें। हंसी? नहीं, तबीयत देख रहे थे हम कि तबीयत कैसी है। मेरी तबीयत को क्या हुआ? उल्टा मैंने तुम्हें कालीन से गिरने से बचाया। हाँ हाँ, तुम नहीं होती तो ना जाने क्या हो जाता ना। अब बस बस बस, तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? पकड़े गए अलादीन। अब तुम्हारा क्या होगा? हमने क्या किया? सुल्तान, सुल्तान, हम तो आपके आतिशबाज है ना, आप पर हम तो भरोसे की डोर से बंधे थे, तो फिर हमें बांधने की नौबत क्यों आ गई? पहले हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, फिर हम तुमसे बात करेंगे। कैसे इम्तिहान? 2 बूंद जिंदगी या 2 बूंद मौत। मतलब? देखो अलादीन, इम्तिहान बड़ा आसान है। इन 2 शीशियों को देख रहे हो? अब इनमें से किसी एक को तुम्हें चुनना है और फिर उसमें से तुम्हें 2 बूंदें पिलाई जाएंगी। लेकिन जरा संभल के चुनना, क्योंकि एक में जहर है और दूसरे में शरबत। सुल्तान, हमने तुम्हें बहुत मौके दे दिए अलादीन, और अब तुम्हारी किस्मत ही इस बात का फैसला करेगी तुम जिंदा रहोगे या नहीं। चलो चलो। फंस गए। कैसे पता लगाएं किस शीशे में जहर है? किसे चुने, गुलाबी या नीली? गुलाबी वाली, क्योंकि जहर को हमेशा नीला होता है ना, इसलिए गुलाबी गुलाबी। ये मैं सपना देख रहा हूँ क्या? क्या हुआ अलादीन? ए मक्खन मलाई, तू गुलाबी चुन। अब उनको मस्त लगता है और अपन कोई धोखा भी कर नहीं देती क्या? नीली शीशी अलादीन। जल्दी करो अलादीन, वरना दोनों, तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी जिंदगी दोनों ही हमारी मुट्ठी में होंगी। अम्मी मदद कीजिए। अलादीन, नीली शीशी चुन।
सुल्तान, नीली वाली। सही खेल गए, हम बच गए, या अल्लाह को प्यारे हो गए। बेहतरीन अलादीन, तुमने जिंदगी को चुना। अब तो सुल्तान बता दीजिए, ये आप मुझसे खफा क्यों हैं? हमने यास्मीन को सजा के तौर पे रेगिस्तान भेजा था, तुम उन्हें बचा लाए। क्यों? आपने उसे सजा दी थी, आपने। सुल्तान सुल्तान सुल्तान, हमें कैसे पता चलेगा कि आपने उसे सजा दी है? हम तो अपनी कालीन पे सैर पर निकले थे और जाते जाते देखा कि यास्मीन नीचे फंसी हुई है, वो भी मुसीबत में, तो हमने उसकी मदद कर दी। अब आप तो जानते हैं कि शहजादे कैसे होते हैं, मददगार। लेकिन अगर हमें पता होता कि उसे आपने सजा दी है तो हम उसकी मदद नहीं करते, कभी नहीं करते, कभी नहीं। सुल्तान देखिए, आपका गुस्सा जायज, लेकिन हमें पता नहीं था ना। अगर हमें पता होता तो हम नहीं करते। और आपने भी हमें कहाँ बताया, नहीं आपकी हरकतों से हमें पता लगा, लेकिन अब पता चल गया। और बुरा मत मानिएगा, आपकी नफरत बड़ी रहम वाली, लेकिन अब वो आपकी दुश्मन है, मतलब हमारी दुश्मन है। आप उसको हमारे हवाले कर दीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि नफरत होती क्या है। हम खामखा फिक्र कर रहे थे, इन दोनों की मोहब्बत का फूल तो 18 साल पहले ही मुरझा गया था, और मुरझाया हुआ फूल दोबारा खिला नहीं करते। हम और किस्मत, हम दोनों ही तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं। अब तुम्हारा और हमारा दुश्मन एक है। बेहतरीन। हाँ, जान बची तो लाखों पाए। लौट के आका घर को आए, मेरा मतलब है तालीम घर को। अच्छा जिनू, हमारी ठीक होने की खैरियत तुमने सबको दे दी ना? सबको? हाँ, सबको बता दिया। रुखसाना, रेहाना, सलमान, शाहरुख, आमिर, बड़ी उस्ताद, तोती, सब। हाँ, कोई नहीं रहेगी? नहीं, सबको बता दिया। अरे वो क्या कहते हैं, वो रह गई ना, क्या नाम है उसका, अरे क्या नाम है, टोरनी रह गई ना। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, सबकी कह रहे हैं। असल मकसद तो चोरनी के बारे में पता करना था। जिनू, तुम समझते नहीं। दरअसल क्या है ना कि चोरनी ना हमसे लड़ने के लिए बहाने ढूंढती है। अब अगर उसे ये नहीं पता चलेगा ना कि हम ठीक हो गए, तो इस बात के लिए भी वो लड़ेगी। तुम समझते नहीं हो यार। वैसे वो ठीक है ना? क्या रहा है? वो ठीक है, मैं ठीक हूँ। आका, ऐसा ना आप समझें कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे सब पता है, मैंने सब देखा है। क्या देख लिया है? आंखों में आंखें डालना, बाहों में बाहें। मैंने नहीं, बड़ी उस्ताद और बाकी सबने देखा। क्या आंखों में आंखें डाली थी, बाहों में बाहें। आंखों में आंखें तो ऐसे डाली थी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें कि अगर गलती से एक उंगली भी आंख में
छू जाती तो अश्क नहीं इश्क बहता, इश्क। जब ये पत्ती आपके पास होगी और आपकी मोहब्बत और आपकी हमसफर आपके पास होगी तो कायनात का कोई भी पेड़, भले ही वो रेगिस्तान में क्यों ना हो, उस पे बाहर आ जाए। मेरी अलादीन, तुम्हारी चूरनी, तुम्हारे दिल की चूरनी। सही खेल गए। सही क्या खेल गए? ये बताइए रेगिस्तान में ऐसा क्या हुआ इतने करीब आ गए? जिन्नू ये सब छोड़ो, हमारा पहला मकसद है सफर से अपनी अम्मी और बगदाद के और लोगों की याददाश्त वापस लाना। ये की ना मतलब की बात, लेकिन इसके लिए थोड़ी देर के लिए आपको अपने ख्वाबों को दरकिनार करना पड़ेगा और ये बताना होगा कि हम आगे क्या करें। जिसमें हम माहिर हैं। माहिर मतलब? परेशान मत हो जिनू, जब हम और तुम है साथ, सर पर है अम्मी का हाथ, तो फिर मुश्किलों की क्या बिसात। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैंने मन्नत मांगी थी कि तुम और अलादीन अगर सही सलामत वापस आ गए तो मैं दरगाह में चादर चढ़ाऊंगी। मुझे खुशी है कि ये मन्नत मैं तुम्हारे साथ पूरी कर रही हूँ यास्मिन। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद ठीक होने में वक्त लगता है, इसलिए तुझे अपने साथ यहाँ ले आई। शुक्रिया बड़ी उस्ताद, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया मेरा नहीं, अलादीन का कर। अच्छा हुआ वक्त रहते हुए वो पहुंच गया, वरना। शुक्रिया, उसका तो मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ऐसा क्यों कह रही हो यास्मिन? यास्मिन, अलादीन ने जान बचाई है तुम्हारी, सिर्फ आज नहीं कई बार। बड़ी उस्ताद, उस जैसे लोगों से दूर रहना ही ठीक होता है। कमाल है, यहाँ तुम उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती और वहाँ किसी ने तुम्हारा और उसका नाम एक साथ दीवार पर लिख रखा है। क्या? हाँ, चलो दिखाती हूँ। आओ, ये देखो, लिखाई बरसों पुरानी लगती है ना? मैं नहीं जानती बड़ी उस्ताद, लेकिन मैं अलादीन को जरूर जान गई। होना हो ये उसी का काम, और उसने खुद नहीं किया होगा तो किसी से करवा लिया होगा। पर वो ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है कि ये भी उसने उस मनहूस किताब में पढ़ा हो। न जाने वो मुझसे क्या चाहता है। यास्मिन, क्या कर रही हो? यास्मिन, चलिए बड़ी उस्ताद, देर हो रही है। निकम्मा शहजादा बहरूपिया है बड़ी उस्ताद, मुझे उस पर जरा भी भरोसा नहीं। नो, ये वाला नहीं, वो वाला। वो वाला। अरे तो पहले बताना चाहिए था। अभी जंग में हमने दुश्मन को धो डाला, मिले हुलिया वो वाला। जिनू, अभी ये क्या है? क्या किया? अरे इन कपड़ों में मैं कितना अच्छा लगता हूँ, तो आप भी तो अच्छे ही लगेंगे ना। जिनू, तुम पर तो सब कुछ जचता है, क्योंकि तुम हो ही इतने अच्छे, हो ही इतने प्यारे। वो तो है, लेकिन हमें जफर से उसकी सबसे ताकतवर चीज चुरानी है, उसकी जादुई छड़ी चुरानी है, उसका दस्ताना चुराना है। समझ में आया कुछ?
चटर बटर, निकम्मा शहजादा मेरी नजरों में ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा है, पर उस सीढ़ी का रास्ता मैंने बंद कर दिया है। क्या ऊपर नीचे कर रही है बाप? साफ साफ बोलना। साफ साफ बात ये है कि मैं जब भी कहीं भी किसी मुश्किल में, किसी मुसीबत में होती हूँ, वो निकम्मा शहजादा हर जगह कैसे आ जाता है, ये बात मुझे जाननी है। बिड़ू, मक्खन मलाई आशिक तो नहीं हो गए? उस जैसे निकम्मे शहजादे बिगड़ैल होते हैं, अड़ियल होते हैं, बदतमीज होते हैं, आशिक नहीं होता। पर फिर भी जब वो मुझे अपनी उन निकम्मी आंखों से देखता है, ऐसा लगता है जैसे वो मुझे जानता है, मुझे समझता है। उसे मुझसे कुछ चाहिए चटरपटर, और क्या, ये मैं आज पता लगा कर रहा हूँ। आका, आप इस चोर के हुलिये में भी तब शहजादे लगते हैं, नजर ना लगे। शहजादे ऐसे ही होते हैं। किस्मत हमें फिर से उसी मुकाम पे ले आई है जफर। तू भी वही है और हम भी, बस कहानी थोड़ा अलग ढंग से खत्म होगी। बगदाद काले चोर को भले ही भूल गया हो, लेकिन काला चोर बगदाद को नहीं भूला है, और ना ही अपने दुश्मन को। हम आ रहे हैं जफर। लेकिन आका, अभी आप जुम्मा अभी चोर बने हैं और सीधे सुल्तान जफर के माल पे हमला, पकड़े गए तो? जिन्हों जफर को अंदाजा भी नहीं है कि इस नकाब के पीछे हम हैं, और हमें अब काले चोर के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ। और ये बात उसे नहीं पता, इसलिए चोरी हम करेंगे और इल्जाम काले चोर पर आएगा। तुम्हें पता है, काले चोर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये किसने कहा? हमें ने कहा जीनू। वैसे हमारी फिक्र छोड़ो, हम अपना काम कर देंगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें याद है ना? थोड़ी सी भी चूक कि खेल खत्म। आका, इस खेल के तेल में हम अपने कामयाबी का समोसा तलेंगे, आप फिक्र ना करें। छत पे नजर रखना जीनू, जैसे हमारा काम खत्म होगा हम तुम्हें इशारा करेंगे। अब देखते हैं निकम्मा शहजादा अगली कौन सी चाल चलेगा। मुझसे बात करने की कोशिश करेगा या फिर ये कौन है? इसने तो बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहन रखे हैं।
चोरों के लिबास में क्या कर रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब तो ये खुद ही दे सकता है। किस्मत में भी खूब अच्छी बाजी चली है जफर। हमें हमारी पिछली जिंदगी याद क्या आई। ऊंचाइयों से डरने वाला शहजादा उस डर को ही भूल गया। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, पर नफरत में भी बड़ी ताकत होती है। आज तेरी नफरत हमारे हर डर पर भारी पड़ गई। काश अब्बू यहां पर होते तो वो हम पर कितना नाज करते, लेकिन वो है नहीं। कोई बात नहीं, वो काम भी हम खुद ही कर लेते हैं। शाबाश शहजादे अलादीन। पहले तो सीढ़ियां चढ़ने में भी इसका सर घूम जाता था, और अभी इतनी ऊंचाई से भी नहीं डर रहा है। पर ये महल में इस तरह दाखिल क्यों हो रहा है? ये लड़का शैतान का सच्चा यार जफर। हम हैं यार सफर, और यार रोते नहीं। ये जादुई छड़ी, ये जादुई दस्ताना, ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानियां हैं। अगर आज के बाद दोबारा इन आंखों में आंसू आए तो शैतान की कसम सारी चीजें गायब हो जाएंगी। कमजोरी के मौके टालने हैं, दस्ताने छड़ी संभालने हैं। नई दुल्हन की तरह रो रो कर सुझा दी हैं अपनी आंखें। अब शायद हमें लगता है 8 घंटे की पूरी नींद करने के बाद ही ये सूजन कम होगी। जो करना है जल्दी कर कमीने, तभी तो काला चोर अपना मकसद पूरा कर पाएगा। खुफिया सीढ़ियां, खुफिया सीढ़ियां जो कि किसी खुफिया कमरे तक जाती है। इसका दस्ताना कहाँ गया?
अब आएगी चैन की नींद। अब जो होगा उसके बाद तुझे कभी चैन की नींद नहीं आएगी जफर। तो ये सोने से पहले अपना जादुई दस्ताना उतार के यहाँ इस संदूक में संभाल के रख देता है। हम सब समझ गए जफर, अब तेरा क्या होगा। क्या अजीब तस्वीर है। इन्हें कहते हैं अय्यारों के वाहियात शौक। सही खेल गए। जफर अय्यार तो है पर होशियार नहीं। कौन अपनी इतनी कीमती चीज, ये छड़ी हुई जादुई दस्ताना ऐसे रखता है? ऐसे उसकी लापरवाही यानी हमारा फायदा। सही खेल गए। झिल गए। ये तस्वीर हमें अपनी तरफ क्यों खींच रही है? ये क्या हुआ? तस्वीर रुक क्यों गई? ओह, तो इसका राज तस्वीर पर हमारे खून का गिरना है। पर क्यों? फिर से इस पर हम तैयार हैं। इसका तो एक ही मतलब हुआ। क्या हो गया? बै 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 लगा रखा है तुमने। किसकी हिम्मत हो गई कि यहाँ तक चला आया? हमारा दस्ताना किसी ने गायब कर दिया। ये शायद उसी का खून है जिसने हमारे दस्ताने को चुराने की हिम्मत की है।
देखें तो सही, आखिर इतनी हिम्मत वाला पैदा कहां से हो गया? यहाँ जो कोई भी आया है बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत होने वाला है। बड़े दिनों बाद बगदाद में किसी को हम हलाल करेंगे। ये खूनी हमें बताएगा कि लगता है अभी अभी यहीं था। हमारा जादुई दस्ताना चुराने की हिमाकत की है तुमने। सामने आ जाओ, वरना दस्ताना पहनने के लायक नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। सिपाहियों, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। इस महल से हवा भी बाहर नहीं जानी चाहिए। जी सुल्तान। ढूंढो, यही कहीं होगा। जितनी बार मुझे मुसीबत से बचाता है उतनी बार मुझे मुसीबत में डालता भी है। या खुदा, सबसे बड़ी मुसीबत तो ये खुद है। निकम्मे शहजादे। मुझे चोरनी चोरनी कहते कहते तुम खुद चोर बन गए। मेरा हुलिया क्यों चुराया? हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को, हमारा मतलब है कि खाली चोर को डांटे। पता नहीं क्या कहता रहता है। निकम्मा शहजादा टेढ़ी खीर है, इतनी आसानी से कुछ नहीं बताएगा। क्या सोचने लगी? यही कि
तुम ठीक कह रहे हो। हम ठीक कह रहे हैं, तुम कह रही हो कि हम ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, ये फूलिया चुराने जैसे छोटे मोटे काम तो मेरे जैसे छोटे मोटे चोरों के हैं। असली काला चोर ऐसे काम नहीं करता। और तुम तो काले चोर हो, है ना? हम काले चोर हैं। दिल चुरा लेते हो। नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो सब ठीक हो जाता है। अलादीन। अरे 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 अरे, तुम अलादीन क्यों कह रही हो? निकम्मे शहजादे कहो ना, निकम्मे शहजादे। नहीं 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 नहीं, बार बार जान बचाने वाले को निकम्मा नहीं कहते, जाबाज कहते हैं। तुम तो जानवर शहजादे हो। और शुक्रिया भी, शुक्रिया जाबाज शहजादे। अब बात कोई नहीं। हमारा मतलब कि कई बात कोई नहीं, कहने का मतलब है कि कोई बात। तुम्हें पता है तुम किसी पहेली से कम नहीं हो। मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आए। मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम सुल्तान के दोस्त हो या दुश्मन, क्योंकि मुझे लगता था दोस्त के घर पे चोरी थोड़ी ना करता है। पर वैसे क्या चुराया? अब इसे क्या कहें? असल चोरनी हम हसीनाओं के दिन का चैन और रातों की नींद चुराते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, जवाब नहीं देना तो मौका दे दो। मौका? हाँ मौका, तुम्हारी मदद करने का। मुझे अपने साथ अपनी मुहिम में शामिल कर लो, देख लो फायदे का सौदा है। हमें नुकसान पसंद है। शहजादे ऐसे ही होते हैं। पर तुम मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें हमारी मदद करनी है तो हमसे दूर रहो और किसी को भी इस लिबास के बारे में मत बताना। हम चलते हैं। अलादीन, शहजादे। बंदर का बच्चा। निकल भागा वो, हमारा दस्ताना लेकर निकल भागा। चलो जाओ, ढूंढो उसे और हमारे सामने ले आओ। और सुनो, हम वादे के पक्के हैं, ठीक है? अगर हमें वो नहीं मिला तो शैतान की कसम, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी। तो दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। जिसने भी ये हरकत की अब वो हमारे हाथों से नहीं बचेगा। उसे दस्ताने की आग से जलाकर खाक कर देंगे हम।